जय श्री कृष्ण दोस्तों, लाइफ स्टाइल विद गॉड में आपका स्वागत है। अर्जुन ने जब युद्ध क्षेत्र में डटे हुए अपने बंधु बांधवों को, मित्रों को, दादा परदादाओं को, मामाओं को, चाचा ताऊओं को और अपने पुत्रों को देखा, तब बंधु स्नेह के कारण अर्जुन की जो स्थिति हुई, आगे के श्लोकों में उसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन है। कृपया पर्याविष्टो विषीदन्नब्रवीत् द्रष्टव्यमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यसि वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। पहले अध्याय के 28वें और 29वें श्लोक में संजय बताते हैं कि उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले कि हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। अर्जुन ने जब चारों ओर अपने स्वजन समुदाय को देखा और यह सोचा कि युद्ध में इन सब का संहार हो जाएगा, तब बंधु स्नेह के कारण उनका हृदय कांप उठा और उसमें युद्ध के विपरीत एक प्रकार की करुणा जनित कायरता का भाव प्रबल रूप से जागृत हो गया। यही अत्यंत करुणा है जिसको संजय ने पर्या कृपया ना कहा है, और इस कायरता के आवेश से अर्जुन अपनी क्षत्रियोचित वीर स्वभाव को भूलकर अत्यंत मोहित हो गए। यही उनका उस करुणा से युक्त हो जाना है। अर्जुन का ये कहना कि मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है, इससे उनका भाव यह है कि महायुद्ध का महान भयंकर परिणाम होगा। ये सारे छोटे और बड़े सगे संबंधी तथा आत्मीय स्वजन जो इस समय मेरी आंखों के सामने हैं, मौत के मुंह में चले जाएंगे। इस बात को सोचकर मुझे इतनी मार्मिक पीड़ा हो रही है। मेरे हृदय में इतना भयंकर दाह और भय उत्पन्न हो गया है कि जिसके कारण मेरे शरीर की ऐसी दुर्वस्था हो रही है। गांडीवं स्त्रंसते हस्तात् वक्चैव परिदहते न च शक्नोमवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। पहले अध्याय के 30वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। इस श्लोक का भाव यह है कि करुणा जनित कायरता से अर्जुन की बड़ी शोचनीय स्थिति हो गई है। उसी का वर्णन करते हुए वे कह रहे हैं कि मेरे सारे अंग अत्यंत शिथिल हो गए हैं, हाथ ऐसे शक्ति शून्य हो रहे हैं कि उनसे गांडीव धनुष को चढ़ाकर बाण चलाना तो दूर रहा, मैं उसको पकड़े रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। वह मेरे हाथ से छूटा जा रहा है। युद्ध के भावी परिणाम की चिंता ने मेरे मन में इतनी जलन पैदा कर दी है कि उसके कारण मेरी चमड़ी भी जल रही है और भीषण मानसिक पीड़ा के कारण मेरा मन किसी बात पर क्षण भर भी स्थिर नहीं हो पा रहा है तथा इसके परिणाम स्वरूप मेरा मस्तिष्क भी घूमने लगा है। ऐसा मालूम होता है कि मैं अभी अभी मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। अर्जुन के धनुष को गांडीव धनुष कहते हैं। उनका धनुष बड़ा दिव्य था। गांडीव का परिचय देते हुए बृहन्ला के रूप में स्वयं अर्जुन ने उत्तर कुमार से कहा था कि यह अर्जुन का जगत प्रसिद्ध धनुष है। यह स्वर्ण से मढ़ा हुआ तथा सब शस्त्रों में उत्तम और लाख आयुधों के समान शक्तिमान है। इसी धनुष से अर्जुन ने देवता और मनुष्यों पर विजय प्राप्त की है। इस विचित्र रंग बिरंगे अद्भुत कोमल और विशाल धनुष का देवता, दानव और गंधर्वों ने दीर्घ काल तक आराधन किया है। इस परम दिव्य धनुष को ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष, प्रजापति ने 503 वर्ष, इंद्र ने 85 वर्ष, चंद्रमा ने 500 वर्ष
और वरुण देव ने 100 वर्ष तक रखा था। यह अर्जुन को खांडव वन जलाने के लिए अग्निदेव ने वरुण से दिलाया था। राधे राधे।